हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ विद्यम एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं हूं मंगेश सर और हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स चैप्टर एचएससी फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 है और अब तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट इंटरफेरेंस तक की दूरी तय की है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूँगा। मेरे पास एक मोबाइल है और उसका मैंने लाइट शुरू किया है। ये वाइट लाइट दिख रहा है आपको? अगर ये वाइट लाइट है मतलब ये पॉलीक्रोमेटिक सोर्स है। तो मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इस लाइट के आगे मैं मेरा हाथ रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है? सो वी विल ऑब्जर्व शैडो ऑफ एवरी इमेज, है ना। या हाथ हो या कुछ भी डस्टर रखा हुआ है तो डस्टर की इमेज मिल जाएगी। तो हर एक ऑब्जेक्ट की हमें ऐसे शैडो मिल सकती है। तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताता है? ये आपको रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कब होता है? इसके लिए नेसेसरी है आपके पास कोई पॉलीक्रोमैटिक सोर्स हो, है ना। मगर जैसे कि हमने अब तक जो पढ़ा, इंटरफेरेंस में पढ़ा था, शायद आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस वी शुड हैव मोनोक्रोमैटिक वेव, है ना। तो उसके लिए कुछ नेसेसरी हमने कंडीशंस भी देखी थी। सो डिफ्रैक्शन भी एक इंटरफेरेंस की तरह ही एक फेनोमेनन है जहाँ पे वेव नेचर होता है, वो हमें समझ में आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है थोड़ा और एक बार समझ लेते हैं। उसका प्योर बुक वाइज डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्स्टैकल। ओके, ये एक सिंपल डेफिनेशन दिया है। मान लो आपके पास कोई ऑब्स्टैकल हो तो इसके अराउंड क्या होगा? लाइट बेंड होगा। ऐसा बुक में डेफिनेशन दिया है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या होता होगा एग्जैक्टली। तो वही एक्सपेरिमेंट में कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। मान लो कि मेरे पास ये जो सोर्स है ना, इसको अब मैं कहूँगा पॉलीक्रोमैटिक नहीं भाई, ये मोनोक्रोमैटिक है। तो इसका लाइट एक ही कलर का होगा, मान लो रेड होगा, ग्रीन होगा। तो हमें सिर्फ मानना है। सो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये लाइट सोर्स है और मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो क्या होगा? तो आपको यहाँ पे जैसे शैडो दिख रहा है ना, इस टाइप का शैडो नहीं दिखेगा, बल्कि कुछ अलग दिखेगा। मतलब क्या? मतलब हमें ऐसा दिखेगा, मान लो कि लाइट यहाँ से जा रहा है। सो डेफिनेशन क्या बताया था? डेफिनेशन में बताया था बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्स्टैकल। तो जो हमारा मोनोक्रोमैटिक लाइट जा रहा है ना, वो इस ऑब्स्टैकल के एज के अराउंड बेंड होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि यहाँ पे जो एजेस है ना, वहाँ आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव, सेकेंडरी वेव्स भी कंसिडर कर सकते हो। तो मान लो कि जब लाइट जा रहा है तो एजेस से क्या होगी? सेकेंडरी वेव्स हम निकली हुई मान सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग शैडो, हमें क्या दिखना चाहिए? हमें शैडो वाला जो रीजन है ना, उसमें भी पैटर्न दिखेगा, वहाँ पे लाइट जाती हुई दिखेगी। तो ये था एक थॉट एक्सपेरिमेंट। तो अब हम कोशिश करेंगे कि रियल में ऐसा होता है। तो एक बहुत ही सिंपल मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ, ये एग्जांपल में आपको तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बादल है और उसके पीछे कहीं जो सनलाइट वो आ रही है। मगर व्हाट विल हैपन? सनलाइट विल बेंड अराउंड द ऑब्स्टैकल और आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसी तरह आपको और एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ मैं, जैसे कि मून। इसे कहते हैं कोरोना ऑफ मून। ये वाला कोरोना नहीं है, बायोलॉजिकल कोरोना नहीं है, यह फिजिक्स वाला कोरोना है जो आपको मून के अराउंड एक सर्कमफ्रेंस में कलर्स दिख रहे हैं ना। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ सकता है, क्या यही एक्सपेरिमेंट या यही टेक्निक यूज करके लेबोरेटरी में डिफ्रैक्शन को पढ़ा जा सकता है, या फिर हम वो आँख से या फिर एक्सपेरिमेंटली फील कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। उसके लिए आपको एक चीज चाहिए जिसका नाम है ग्रेटिंग। तो अभी ग्रेटिंग क्या रहता है? ग्रेटिंग एक ग्लास का स्लैब है, ओके, और उस स्लैब में आपको वर्टिकल लाइंस दी गई है। तो कितनी लेंथ है उसकी? जनरली जो उसका मैक्सिमम लेंथ रहेगा वो रहेगा 2.5 सेंटीमीटर, और उसमें कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की होती है जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगी,
मगर नियर अबाउट 15,000 वर्टिकल लाइट उसमें रहती है। तो वो वाला एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करके देखते हैं क्या होता है। तो मान लो मेरे पास एक ऐसा ग्रेटिंग है जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो आपको एक ब्लैक कलर वाली स्ट्रिप्स दिख रही है ना, तो मान लो वो ब्लैक कलर वाली स्ट्रिप्स ही हमारी वर्टिकल लाइंस है। जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट इस ग्रेटिंग से पास होगी तब क्या होगा, तब आपको वो जो लाइट है वो एजेस के, वो जो वर्टिकल लाइंस है उसके अराउंड लाइट होगी बेंड, तो हमें स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न मिलेगा। कैसा होगा पैटर्न? इस तरह हमें पैटर्न दिखेगा। सो ये वाला जो पैटर्न है, इज इट सिमिलर टू इंटरफेरेंस? आंसर इज नो। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ बैंड्स है, हाँ ये जरूर है, डार्क ब्राइट दिख रहे हैं, मगर उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल पॉइंट के दोनों तरफ डिमिनिश होती दिख रही है आपको। हाँ, यही एक मेन डिफरेंस है। तो अब हम कोशिश करेंगे इस डिफ्रैक्शन को डिटेल से स्टडी करना, एज वेल एज हमें उसके कुछ टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टाइप आपके बुक में जो दिया गया है उसका नाम है फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। तो ये साइंटिस्ट का नाम है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए एक कंडीशन ऐसी है, आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है, प्राइमरी सोर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, और आपकी जो स्क्रीन है उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा। मान लो कि इन्फिनिटी टाइम्स हमने मान लिया। अब देखो एक्चुअली इन्फिनिटी ऐसा नहीं, मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस चाहिए। तो सोर्स और स्क्रीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ओके, इस सिचुएशन में हो सकता है आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन देखना मिले। तो आपके बुक में जो ये इमेज दिया है इसमें आपको समझ में आएगा कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता क्या है। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, यू शुड रिक्वायर अ कॉन्वेक्स लेंस, so you are going to keep source at the focus of that convex lens. So once the source will emit out light and that will emerge out from the lens and all the light rays will be parallel to each other, that will set a plane wavefront, isn't it? So that again you are going to use one more convex lens, so that plane wavefront will pass through it and that will again converge on the screen. सो इस टाइप का मैकेनिज्म हमने यूज किया है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए। और एक इसका ही टाइप है, उसका नाम है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन या फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। अब देखो बॉयज, अगर आपको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन या फिर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो एक ही सिंपल चीज़ है, सोर्स और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे आपका जो सोर्स रहेगा ना और स्क्रीन रहेगा वो बहुत ही पास रहेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम होगा, जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा और इसमें डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। दूसरी चीज़, जब हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन स्टडी किया था तो हमें जो वेवफ्रंट चाहिए था वो था प्लेन वेवफ्रंट। आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने जो डायग्राम देखी उसमें हमने जो कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट पास हुई तो एक प्लेन वेवफ्रंट मिला था, मगर हमें सोर्स और स्क्रीन जब नज़दीक आ गए तब मिलेगा स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इसके हिसाब से आप फ्रेस्नेल या फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हो। मगर अब सबसे बड़ा टास्क है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना। तो इसके लिए हम देखेंगे फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। We will try to understand how diffraction occurs by using Fraunhofer single slit. For that, we will consider one diagram as given in your syllabus. Now, in that you can see we require a lens. तो आपके पास जो लेंस है उसके ऊपर हम एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करने वाले हैं, है ना। तो आपको समझ में आएगा जो आपके पास स्लिट है जिसकी विड्थ हमने ए कंसिडर कर ली है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में आपने डिफरेंस क्या किया है स्लिट विड्थ में। इंटरफेरेंस में आपने स्लिट विड्थ को डी नाम दिया था और यहाँ पे हमने ए नाम दिया है। ओके, सो आपके पास जो स्लिट बन गया वो ए बी है और उसकी विड्थ मैंने ए कंसिडर कर ली।
मगर मेरे रिक्वायरमेंट के लिए मैंने उस विड्थ के दो अलग अलग छोटे पार्ट्स कर दिए, एग्जैक्टली हाफ में उसको डिवाइड कर दिया, तो a/2 ऐसे दो मुझे छोटे छोटे पार्ट्स मिल गए। अब क्या होगा, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है AB पे, वहां से वो जो सरफेस है स्लिट का, दैट विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट विल इमिट आउट सेकेंडरी वेव्स। सो जो अब सेकेंडरी वेव्स वहां से निकलेंगे वो एक कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होने वाले हैं। तो मान लो सिंप्लिसिटी के लिए हमने दो टाइप के वेव को कंसिडर कर लिया है। एक टाइप वाला जो वेव है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और कॉन्वेक्स लेंस पे हिट कर रहा है, उसके बाद वो कन्वर्ज होके आपको स्लिट पे मिलेगा पॉइंट P0। ओके, दूसरा वाला जो वेव है वो स्लिट से एक थीटा एंगल के साथ निकल रहा है। ओके, फिर वो कॉन्वेक्स लेंस से गुजरेगा, देन यू विल ऑब्जर्व सम सर्टेन पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। तो P ये पॉइंट कोई भी होगा, हमें अभी पता नहीं। ओके, बट हमने मान लिया कि हमें दो अलग अलग टाइप के पॉइंट्स मिल रहे हैं। If we perform such kind of experiment, what you are going to observe on the screen? As you can see here, this is the real image that you can observe on the screen. और यहाँ पे आपको clearly दिखाई दे रहा है, आपको जो बैंड्स मिल रहे हैं वो इक्विडिस्टेंस ही है। दूसरी बात, जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है ऑन बोथ साइड्स। बट बुक में ऐसे बैंड के अलावा आपको एक इमेज दिया है मैक्सिमा मिनिमा वाला। सो व्हाट डू मीन बाय मैक्सिमा? अगर आप सेंट्रल बैंड देखोगे तो वो आपको ब्राइट दिखाई दे रहा है, हाँ ना? तो सेंट्रल ब्राइट, जितना ज़्यादा ब्राइटनेस उतना ज़्यादा इसका इंटेंसिटी होगा। तो याद रखना है, इसको आप इंटेंसिटी भी कह सकते हो या फिर एम्पलीट्यूड। और उस ब्राइट बैंड के नज़दीक दोनों साइड पे आपको डार्क बैंड दिखाई दे रहा है, उसको हम कहेंगे मिनिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा अगर मैं कंसिडर कर लूँ, सो आई विल गेट two points which are dark and those are known to be first minima on both sides. So इसी तरह दोनों साइड पे आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। मतलब क्या? सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, देन अगेन आपको मैक्सिमा मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे होता रहेगा दोनों साइड पे। हाँ, तो अब आपका टास्क है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सिर्फ एक चीज़ को आपको फोकस करना है और वो है उसकी स्लिट विड्थ। जिस तरह आपको इंटरफेरेंस में पैटर्न दिखाई दे गए थे, उसी तरह ही आपको डिफ्रैक्शन में भी पैटर्न मिल रहे। हाँ, थोड़ा उसमें डिफरेंस ज़रूर है, मगर याद रखना डिफ्रैक्शन एक काइंड का इंटरफेरेंस ही है। ओके, तो चलो अब मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए हम कंसिडर करते हैं एक सेक्शन जहाँ पे हम AB जो हमारी स्लिट है उसके लिए हम एक डायग्राम कंसिडर कर ले, या फिर अलग वर्ड्स में कह सकता हूँ AB स्लिट को मैंने यहाँ पे जूम कर लिया है। तो जो AB है, जैसे मैंने बताया, AB के मैंने दो छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए, A/2 और A/2। हाँ, तो अब क्या होगा, अब जो वहाँ पे मुझे थीटा जो एंगल मिल रहा है A के पॉइंट पे, वो मैंने दिखा दिया। अगर ये थीटा है और जो हमने डायग्राम में देखा है ना, जैसे हमने डायग्राम में यहाँ पे देखा था, जो दो अलग अलग पॉइंट P0 और P के बारे में हम बात करें, तो ये दोनों वेव्स में कुछ पाथ डिफरेंस था। वो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A पॉइंट से लेके जो वेव जा रहा है, आप देख सकते हैं A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, सेम वे वहाँ से हम यहाँ तक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सो जो B से जो वेव जा रही है, तो उन्होंने इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है एज कंपेयर टू A वेव, हाँ ना? तो A साइन थीटा हो गया, समझ में आ रहा है ना? ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अगर ये थीटा है तो फ्रंट साइड क्या होगा? साइन थीटा ना। सो दिस साइड विल बिकम A साइन थीटा। समझ में आई बात? बस इतनी ही चीज़ है जो आपको याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, इंटरफेरेंस में आपको बहुत बड़ा डेरिवेशन था, इतना बड़ा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं सॉल्व करना। तो अभी सारी स्टोरी आके घूम रही है A साइन थीटा की तरफ। सो आपको कब पॉइंट मिलेगा डार्क या मिलेगा ब्राइट?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर व्हेन यू आर गोइंग टू गेट डार्क पॉइंट, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? यू विल गेट अ डार्क पॉइंट व्हेन ए और बी में जो वेव्स निकल रही है इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो एक दूर से वेव आ गया और यहां तक उस वेव कंप्लीट हो गया है, ओके, ऐसे आ गया, ऐसे घूम के यहां तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो बी पे भी आ गया ऐसा ही वेव, सेम वेव आ गया, मगर आप ए और बीच के हर पॉइंट पे ऐसा वेव आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? एक छोटा वेव मैंने डॉटेड दिखा दिया है दोनों जगह। तो मान लो इस पॉइंट पे जो वेव आ रहा है सेम ही होगा ना, इस तरह ही ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे ऐसा आएगा, तो हर एक जगह ऐसा वेव आ गया। अब यहाँ से हर पॉइंट पे जो स्लिट के ऊपर हर पॉइंट से वेव जब आगे बढ़ेगा, मान लो ये ऐसा आगे बढ़ गया, ये थोड़ा और आगे बढ़ गया, इसने कंप्लीट साइकिल कर लिया, ये वाला हम चाहिए तो ऐसा दिखा देते, आपको आसानी होगी समझने में। तो जो इस पॉइंट पे आए वो वाला इतना हो के इतना हो गया, और लास्ट वाला जो है वो मान लो इतना हो गया। अब कंपेयर कर लो, ए पे क्या था? ए पे वेव आके जस्ट ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ था ना, और बी पे क्या है? जो बी वाला जो पॉइंट है, अगर पार्ट डिफरेंस में कंपेयर कर लो इन दोनों पॉइंट में, तो यहाँ पे उसने कंप्लीट ऑसिलेशन किया है। तो ए और बीच में जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो कितना है? लैम्डा है ना। तो इसीलिए मैंने कंडीशन लिख दी, जो मेरा ए साइन थीटा डिस्टेंस है वह अगर एन लैम्डा है तो मुझे मिलेगा डार्क पॉइंट। आपको प्रूव करना है डार्क कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। तो बच्चों एक सिंपल ट्रिक है यहाँ की, या इसके लिए आपको मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी, वो मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। मान लो मेरे पास एक लैम्डा ऑसिलेशन अगर हो गया तो कितना फेज कंप्लीट हुआ? फेज हो गया 2 पाई। तो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे है कितना? 2 पाई। तो ये बीच वाला कितना है भाई? बीच वाला है पाई। तो ये कितना है? यह है पाई बाय 2। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा मुझे 3 पाई बाय 2। एक वेव के मैंने 4 अलग अलग पॉइंट्स को कंसिडर कर लिया और उसके हिसाब से मैंने उसका फेज लिखा है। तो ये जो वेव आपको दिख रहा है ना, ए वाला, यहाँ पे कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आधा वेव कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट जा रहा है, तो मान लो यहाँ पे आ गया पाई बाय 2। उसके अगर आगे हम जाए दूसरे पॉइंट के लिए, तो वेव ने कंप्लीट किया है एक हाफ साइकिल, मतलब हो गए ये पाई। अब आप घूम के इस पॉइंट पे आओगे तो आपको समझ में आएगा, ये हो गया पाई, और उसके नीचे यहाँ तक गया मैं, दैट इज 3 पाई बाई 2। और फाइनली और एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, यहाँ पे हो गया 2 पाई। अब जो आपको वेव्स मिल रही है, अगर आप ठीक से ध्यान दोगे, देन यू कैन से दैट आपके पास जो भी कुछ वेव है वो वेव कैंसिल करेंगे, मतलब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 को कैंसिल होना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच है फेज डिफरेंस। यहाँ पे होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। ये पाई को ये 2 पाई कट कर देगा। समझ में आया? तो जब भी कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, एट दैट टाइम यू विल गेट डार्क पॉइंट, क्योंकि इस स्लिट में जो भी कुछ वेव आ रही है वो वेव कैंसिल होने वाली है दूसरे वेव के साथ, क्योंकि दूसरे वेव को कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है। अगर एग्जाम में लिखना है तो एक सेंटेंस में भी लिख सकते हो कि जो आपका ए बी वेव फ्रंट है, इसके मैंने 2 अलग अलग पार्ट कंसिडर कर लिए, तो हाफ पार्ट में जितना वेव आएगा वो वेव बचे हुए हाफ पार्ट के जो कुछ वेव है उनको डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगे और वहाँ पे फेज डिफरेंस की वजह से वेव कैंसिल आउट होने वाली है। तो अब मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम आगे बढ़ते हैं। सो मान लो कि मेरे पास साइन थीटा है, बट साइन थीटा वो नियरली इक्वल टू थीटा होता है जब आप थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो मैंने सिर्फ थीटा को रिप्लेस कर दिया साइन थीटा के साथ, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा ए थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। सो व्हाट इज थीटा? थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन। थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय ए। समझ में आया? ए हमारे स्लिट विड्थ है, एन कितना ऑर्डर है, जैसे कि हमें एन या 1 था। और अब इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है? जैसे मैंने बताया थीटा इज एंगुलर सेपरेशन,
तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी, थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी। शायद आपको समझ में आएगा, वाई बाई डी मतलब ये फ्रिंज की जो डिस्टेंस है ना, फ्रिंज विड्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया वाई। हाँ, तो थीटा जो है वाई बाई डी, यही एक्चुअली हमने इंटरफेरेंस में भी देखा है। सो थीटा का और एक फॉर्मूला में लिख सकता हूँ वाई बाई डी, और थीटा की यही प्रूव की वैल्यू मैंने नीचे लिख दी एन लैम्डा बाई ए। तो y क्या बनेगा, जब ये d इस साइड जाएगा देन मुझे फॉर्मूला मिलेगा y इक्वल्स टू एन लैम्डा डी बाय ए। याद रखना, यही कंडीशन हमने इंटरफेरेंस में भी प्रूव की थी, और उसमें हमें इस कंडीशन में ब्राइट पॉइंट मिला था, जबकि डिफ्रैक्शन में हमें डार्क पॉइंट मिल रहा है। तो सिर्फ डिफरेंस इतना है, इस फॉर्मूला में हमने a बोला है और उस फॉर्मूला में हमने स्लिट विड्थ के लिए d बोला है। सो फाइनली इस लैम्डा डी बाय ए को हम कह सकते हैं विड्थ। समझ में आ रही है बात? बस जो हमने डार्क पॉइंट के लिए किया वही सारी चीज हमें ब्राइट पॉइंट के लिए करनी है। तो वही कंसेप्ट हमें लेना है जहां पे हमने स्लिट को कंसिडर किया था, मगर सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जो पाथ डिफरेंस है उसमें चेंज होने वाला है। तो पिछले बार जब हमने डार्क पॉइंट के लिए कंसिडर किया था तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा था, तो इंटीग्रल मल्टीपल के लिए हमने सिर्फ एन का नोटेशन यूज किया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए से लेके बी तक जो कुछ पाथ डिफरेंस है मान लो वो कितना है, अब कितना है, ये पूरा वेव हो गया और इसमें आपको एक वेव और आधा वेव मतलब 3/2 वेव यहाँ पे अवेलेबल है। इस वजह से इसका जो पाथ डिफरेंस है उसको हमने लिख दिया n+12, मतलब यहाँ n होगा 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, when light will pass through this slit then जो अगर इस स्लिट के हमने 3 अलग अलग पार्ट कर दिए, मान लो A से लेके G तक, G से लेके H तक और H से लेके B तक, देन G वाला पोर्शन कैंसिल करेगा H वाले के साथ, क्योंकि इन दोनों में फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस है, और सिर्फ बचेगा ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन जाके स्क्रीन पे जब हिट करेगा तो आपको ब्राइट पॉइंट मिलने वाला है। ओके, वही थिंग है जो हमने रिपीट कर दी। तो अब इसको मैथमेटिक्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना था ये पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस था n+12 लैम्डा इतना, तो a sin थीटा इक्वल्स टू n+12 लैम्डा। जो डेरिवेशन या जो इक्वेशन हमने पिछले कंसेप्ट में लिखा, डार्क पॉइंट के लिए लिखा, वही हम यहाँ पे भी लिखने वाले हैं। सो a थीटा इक्वल्स टू n+12 लैम्डा। ये स्टेप कैसी लिखी, हमने थीटा को बहुत छोटा कंसिडर कर लिया। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ थीटा साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा होता है, इस वजह से। तो ए को अब शफल कर देते हैं इस साइड, तो क्या बनेगा, थीटा इक्वल्स टू n+12 लैम्डा बाय e। तो हमें नया इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे और थोड़ा मॉडिफाइड इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो थीटा, नया इक्वेशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू वाई बाई डी। जैसे कि मैंने बताया, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन, और एंगुलर सेपरेशन होता है वाई बाई डी। वाई मतलब जो डिफरेंस होता है किसी भी मिनिमा और मैक्सिमा का बीच में, जिसको हम फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं। सो डी होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो ये कितना आएगा, यही इक्वेशन में सिर्फ बाद में भी लिखा है। सो थीटा इक्वल्स टू वाई बाई डी इक्वल्स टू n+12 लैम्डा बाय ए। ऐसा हमें नया इक्वेशन मिल गया। तो क्या डिफरेंस है ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट में, जब भी आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मिलेगा तब आपको पॉइंट डार्क मिलेगा, और जब भी आपको ब्राइट पॉइंट मिलने वाला है तब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। समझ में आई बात? ओके, तो आपको और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा, इस मैक्सिमा की विड्थ कितनी है। तो जैसे मैंने डार्क पॉइंट के लिए कंसीडर किया था इतना y है सेंटर पॉइंट से लेके फर्स्ट मिनिमा तक, तो उसी तरह मैं इस साइड भी कंसीडर कर सकता हूँ दोनों साइड में। और हमारा y कितना आता है, लैम्डा डी बाय ए। तो इधर भी आ गया y इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय ए। सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया w, दैट इज 2y विच इज इक्वल्स टू
2 lambda d by a. This is the equation for width of central maxima. That's about the diffraction. तो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करने की. टिल देन गुड बाय, थैंक यू.